और कितना तड़पाओगे मुझे, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से अपना सामान मेरी गाड़ी में डाल दो। हेलो दोस्तों, ये कहानी हार्दिक नाम के लड़के की है जो दिल्ली में रहता है और वहीं एक कंपनी में जॉब करता है। ये बात तब की है जब वो अपने काम में ज्यादा बिजी रहता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक वैकेंसी के लिए एक हॉट लड़की आई। उसकी उम्र 27 या 28 साल होगी। उसका नाम दीपिका था। लंबाई थोड़ी कम थी, एकदम भरे हुए बदन की थी। उसने एकदम टाइट पहन रखी थी जिसमें वो एकदम मस्त लग रही थी। उसने फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर के बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसके दोनों कबूतर झांक रहे थे। अगले हफ्ते से उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। कभी कभी हार्दिक उसको उसके काम से अपनी बाइक पर ले जाता था तो वो ऐसे चिपक के बैठ जाती थी कि हवा भी उन दोनों के बीच से ना निकल सके। दीपिका उम्र में हार्दिक से 5 साल बड़ी थी और मजे की बात तो ये थी कि वो अब तक कुंवारी थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफी खुलेपन की हो गई और वो अक्सर देर रात तक बातें करते थे। हार्दिक अक्सर किसी ना किसी बहाने से दीपिका को टच कर लेता था और वो ध्यान भी नहीं देती थी। कभी कभी वो दोनों ऑफिस के बाद गार्डन में घूमने जाते थे तो गले में हाथ डाल के घूमा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने गाल के किस करना चालू किए और गार्डन के अंधेरे में एक दिन हार्दिक ने दीपिका से होठों पर परमिशन मांगी और उसने किसी को ना बताने की शर्त पर दे दी। उस दिन के बाद से दीपिका का नाम सुना नहीं कि हार्दिक मदहोश हो जाता था, पर कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बीच मैसेज पर दोनों एक दूसरे से ज्यादा ही खुलेपन के होते जा रहे थे। पर एक दिन किस्मत जाग गई और ऑफिस के 6 लोगों को ट्रेनिंग पर जयपुर जाने का ऑर्डर आया। 10 दिन के लिए वो सब जयपुर पहुंचे और होटल में सबको एक से एक रूम मिल गया और दीपिका का और हार्दिक रूम दूसरे फ्लोर पर ही था। रात को डोट खाना खा के हार्दिक ने दीपिका को कहा, चलो मेरे रूम में चल के टीवी देखेंगे और बातें करेंगे। और फिर वो दोनों रूम में आ गए। टीवी चालू किया तो एक ज्योतिष प्रोग्राम आ रहा था जिसमें शरीर पर तिल के बारे में बता रहे थे। तो हार्दिक ने दीपिका को अपने पैर के तिल बताए और उसने कोहनी पर और उनकी शर्त लग गई किसको ज्यादा तिल है। हार्दिक ने शर्ट उतार दी और अपनी पीठ का तिल बताया। तो उसने कहा, एक बात बताओ, मुझे भी एक स्पेशल जगह तिल है। हार्दिक ने स्माइल करके कहा, दिखाओ ना प्लीज। उसने हंस के मना किया। हार्दिक ने कहा, क्या यार दीपिका, आपने बीच में क्या छुपाया है, दिखाओ ना। उसने कहा, ठीक है, और अपनी टी शर्ट का गला थोड़ा नीचे खींचकाया तो उसके दोनों संतरों के बीच में एक तिल था। हार्दिक देखता रह गया। उसने झट से टी शर्ट ठीक कर ली। हार्दिक ने धीरे से उसको अपने पास लाकर लंबा सा होंठों पर किया और उन दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। हार्दिक ने उसकी टी शर्ट की तरफ इशारा करके कहा, दीपिका प्लीज मुझे इसको उतारने की परमिशन दोगी। उसने शर्मा के कहा, तुम्हारी मर्जी। बस फिर क्या था। हार्दिक ने तुरंत उसकी टी शर्ट उतार के बेड से नीचे फेंक दी। दोस्तों, उसके कबूतर इतने बड़े थे कि उसके पिंजरे में आ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पिंजरे से बाहर निकल आएंगे। हार्दिक ने तुरंत ऊपर से ही उनको चूमना शुरू किया और उसने हार्दिक को अपनी बाहों में ले लिया। धीरे से हार्दिक ने उसकी थैली से एक संतरा बाहर निकाल लिया। वो शर्मा गई। हार्दिक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो कसमसाने लगी। अब वो मदहोश हो चुकी थी। अब उसके साथ वो सब करा जा सकता है जो एक पति और पत्नी के बीच होता है।
हार्दिक भी उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो खड़ी हुई और कहने लगी, और कितना तड़पाओगे मुझे, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से अपना सामान मेरी गाड़ी में डाल दो। मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारे घोड़े की घुड़सवारी करने के लिए। हार्दिक ने तुरंत अपना सामान उसकी गाड़ी में डाल दिया। फिर हार्दिक ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, वो मचल उठी। कुछ देर बाद दोनों ने लावा छोड़ दिया और वो शांत हो गए। फिर वो दोनों बेड पर लेट गए। उस रात हार्दिक और दीपिका ने कई बार किया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट